बारात वहां से प्रस्थान करती है। गणेश भगवान को याद करते हुए मंत्रोच्चार के साथ बारात प्रस्थान की। बीच बीच में रुकती हुई बारात अवध की सीमा में आई। बीच बीच बरबास करी, बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिना पहुँची आई जनेत। 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 बीच बीच में रुकती हुई बारात अवध की सीमा में आ गई। और यहाँ महाराज अवधेश को पता चला, जब अयोध्या वासियों को पता चला कि बारात आ रही है, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। और जैसे ही बारात आई, जय जयकार होने लगी, पुष्प की बारिश होने लगी और जय जयकार से पूरी नगरी गुंजायमान। बोलिए अवधेश महाराज की, अयोध्या धाम की। आरती उतारी गई और चारों बेटियों को आदर के साथ महल के भीतर लेकर जाया गया। महाराज अवधेश ने सभी बारातियों को बड़े प्यार से विदा किया। मेहमानों को दूर से जो आए थे उनको अतिथि भवन में उतारा दिया। संतों को संत निवास में विश्राम दिया। और ये सब करते करते रात हो गई। चारों बेटियों के पास जाकर के महाराज अवधेश बैठे। तीनों रानियों को बुला लिया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और जनकपुर की बातें शुरू की। महाराज अवधेश ने जनकपुर की ऐसी प्रशंसा गाई मानो कोई भाट राजा की प्रशंसा करता। ऐसी प्रशंसा करने लग गए। लेकिन पता है सब क्यों? इन चारों बेटियों को परायापन न लगे, अपनत्व लगे। आज पहली बार पराए घर में आई है ना, इन चारों को अपनत्व लगे, इसलिए जनकपुर की बातें शुरू कर दिए। और रात हुई तो सब अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए गए। भगवान राम भी सोने जा रहे थे, तब मां कौशल्या भगवान के भवन में आई। प्रभु ने उठ करके मैया कौशल्या को प्रणाम किया। आओ मां। मां ने आशीर्वाद देते हुए पूछा कि राघव बेटे, एक बात बताओ, जब तुम यहां से जनकपुर गए तो जनकपुर से एक पत्र आया था और पत्र में ऐसा लिखा था कि तुमने यहां से जाने के बाद एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। प्रभु ने कहा कि हां। मां कौशल्या को आश्चर्य होने लगा कि पुत्र, ये सब तुमने कैसे किया? मार्ग जात भयावनी भारी, मार्ग जात भयावनी भारी, कहीं विधितात ताड़का मारी, कहीं विधितात ताड़का मारी, मार्ग जात भयावनी भारी, मार्ग जात भयावनी भारी। बेटे, पत्र में लिखा था कि तूने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। और आगे जब बढ़ा, एक पत्थर की शिला लगी, उसमें से एक स्त्री प्रकट हो गई। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ मां, ये भी सच है। तो बेटे, क्या ये भी सच है? जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं पाए, तूने उसको उठाकर तोड़ दिया। प्रभु ने कहा कि हाँ, ये भी सच है। अच्छा, तो बेटे, उस पत्र में ऐसा भी लिखा था कि जिस परशुराम का नाम सुनकर बड़े बड़े राजा कांप जाते हैं, ऐसे परशुराम ने तुझे प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि हाँ मां, ये तो सारी बातें सच है। मां कौशल्या ने कहा, पुत्र,
यदि ये सारी बातें सच है ना, तो सुन, एक बात और सच है कि तू मानव नहीं है, साक्षात परमात्मा है, क्योंकि ये कार्य मानव नहीं कर सकता है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक। कृपा सुधारे। ये जितने भी तेरे कार्य हैं बेटे, सब अमानुष हैं, कोई मानव नहीं कर सकता है। प्रभु ने सोचा कि कहीं मैया मुझे भगवान ही न समझ ले, इसलिए भगवान ने थोड़ी बात को संभाला। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मैया, तू कहती है मानव नहीं कर सकता है, एक शर्त पर मानव कर सकता है। क्या? विश्वामित्र जैसे सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए ना, तो कोई साधारण मनुष्य भी ये सारे कार्य कर सकता है, केवल कौशिक कृपा सुधारे। और बात हकीकत है, सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए तो मीरा तो कहती हैं भवसागर भी सूख जाता है। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन। मीरा की कविता। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन शरणन की, भवसागर अब सूख गयो है, 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 फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु 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 चरणन की। मोहे लागी तालियां बजाते हुए प्यार से गाओ। चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे, कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण नाम मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे। लागी लगन की, सदगुरु की अनहद कृपा हो जाए, भवसागर तरना नहीं पड़ता, भवसागर ही सूख जाता है। मां कौशल्या ने कहा कि राघव, तुम कितने ही बहाने करो, मेरी नजरें तुम्हें पहचान गई, तुम मानव नहीं हो पुत्र, तुम साक्षात ईश्वर हो, क्योंकि ये कार्य कोई मानव तो नहीं कर सकता। और मेरी नजरें तो तुम्हें उसी दिन पहचान गई थी राघव, जिस दिन तुम्हारा प्रागट्य हुआ था। इसलिए आज मैं अपना पुत्र मानकर नहीं,
जगत पिता मानकर आए एक निवेदन करने। कभी ब्रह्मा जी से तुम्हारी मुलाकात हो ना, तो ब्रह्मा से कह देना, जब मेरे उम्र की गिनती करने बैठे तो ये जो जितने दिन तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना, तुम जनकपुर गए, इस बीच वाला जो दिन है वो मेरे उम्र में गिनेंगे ही नहीं। मेरे उम्र से इतने दिनों को काट दे। मैं चाहती हूं पुत्र, जब तक जीऊं तेरा दर्शन करते हुए जीऊं। तेरे दर्शन के बगैर जितने दिन बीते हैं व्यर्थ गए। वो उन दिनों का कोई महत्व नहीं। जे दिन गए तुम ही बीनु देखे, जे दिन गए तुम ही बिन देखे, जे दिन गए तुम ही बीनु देखे, जे दिन तुम ही बिन देखे, ते विरंती जनु पारहि लेखे, ते विरंती जनु पारहि लेखे, ते विरंती जनु पारहि लेखे, ते विरंती जनु जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, जे दिन गमदनि सा 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 आ संगीत का राग मालकोश। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। ये भारतीय संगीत की अपनी खासियत है।
प्यार नहीं है। सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है, सुर से जिसको प्यार नहीं है। मां कौशल्या ने बड़ी अच्छी मांग की कि राम दर्शन के बगैर जितने दिन बीते हैं व्यर्थ गए, वो बेकार गए। ठीक से समझिए, हमारे आपके जीवन के भी दिन जो भगवान के भजन के बगैर बीत जा रहे हैं ना, वो सब बेकार गए। भगवान के भजन के बगैर जितने दिन बीते हैं ना, व्यर्थ गए वो। उन दिनों का कोई महत्व नहीं। इसलिए एक एक दिनों को अच्छा बनाओ। भगवान का भजन करते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर दिन को अच्छा बनाओ, प्यारा बनाओ। राम दर्शन के बगैर जितने दिन बीत रहे हैं, भगवान के भजन के बगैर जितने दिन बीत रहे हैं, बेकार जा रहे हैं वो। ये जो 9 दिन आपके बीत रहे हैं ना, ये बड़े प्यारे दिन हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। भगवान के यहां इन दिनों का कोई मोल नहीं हो सकता है, अमूल्य ये क्षण। ऐसे हर दिन अपने दिन को अच्छा बनाओ। पता है दिन प्रतिदिन हमारी आयु घटती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन। हर शाम का सूरज जाने वाला हमारे जीवन का एक दिन चुरा कर लेकर जा रहा होता है। हम दिन प्रतिदिन बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। कोई 60 साल का हो गया तो बड़ा नहीं, 60 कम हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, एक उम्र ही ऐसी है जो एक साथ बढ़ भी रही है और घट भी रही है। अब 60 साल का कोई हुआ तो 60 बड़ा हुआ या 60 घट गया? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हर दिन हमारी आयु का एक एक दिन कम हो रहा है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ए उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। अब तो जागो, जीवन का एक एक दिन तुम्हारा निकलता जा रहा है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्रहलाद का जन्मदिन आता था तो प्रहलाद रोते थे। भगवान के मंदिर में बैठकर प्रहलाद रोने लगते थे कि मालिक, हमारे जीवन का 1 वर्ष और निकल गया, कब दर्शन दोगे? और हमारा जन्मदिन आता है तो हम लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। हाँ, कितने बाजे गाजे बजवाते हैं। कई लोग तो पूरी रात डीजे चलाते रहते हैं, धक 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 धक। पड़ोसी पूरी रात सो नहीं पाता बेचारा। और आपको नहीं लगता पड़ोसी पूरी रात बद्दुआ देता होगा कि हे भगवान, इससे तो अच्छा है जन्मता ही ना।
नींद हराम करके रखा है। एक एक दिन हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। बीत गए दिन भजन बिना रे। कबीर साहब की बहुत प्यारी पंक्ति, भजन बिना रे हरि नाम बिना रे, भजन बिना रे हरि नाम बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेली गवायो, बाल अवस्था खेली गवायो। बचपन हमारा कैसे निकल जाता है हमको पता नहीं चलता। अब युवानी को संभालो। जब यौवन तब मान घना रे, 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 बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो। पार उतरी गए संत जना रे, पार उतरी गए संत जना रे, पार उतरी गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना रे, भजन बिना। और कहते कहते प्रभु को नींद आ गई, प्रभु सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल महाराज सभा में आए और जनकपुर से जो भी दहेज की वस्तुएं मिली थीं वो सब यहां गरीबों में महाराज ने लुटा दिया। ध्यान देना, दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है, दहेज मांगना बुरी बात है। हर बाप अपने बेटी को अपने सामर्थ्य अनुसार देता ही है, मांगना क्या, दहेज मांगना बुरी बात है। महाराज दशरथ ने सोचा कि भाई जैसी वस्तुएं हमको मिली हैं वैसे हम सबको लुटा भी देते हैं, क्या रखना है इसको। तो जिसको जो चाहिए महाराज ने खजाने का द्वार खोला, हर याचक को जिसको जो चाहिए महाराज ने लुटाया। भाई लक्ष्मी जैसे हमारे घर में आती है ना वैसे वो जाती भी है, इसलिए धन की 3 गति बताई गई, दान, भोग या नाश। या तो धन से धर्म कर लो, दान करो, या धन का भोग करो, अथवा तो एक दिन धन नाश को प्राप्त होता है। 3 गति। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि लक्ष्मी हमारे घर में आती है तो 3 रूप से आती है, बेटी की तरह, पत्नी की तरह और मां की तरह। पत्नी की तरह जो संपदा आई है उसका आप उपयोग तो कर सकते हो, उपभोग नहीं। मां की तरह जो संपदा आई है उसका केवल वंदन हो सकता है,
क्योंकि मां के दूध को पिया तो जा सकता है, लेकिन प्याले में लेकर के बेचा नहीं जाता है। मां के दूध की अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन जो बेटी की तरह संपदा आती है वह पराई होती है। कहीं न कहीं परमार्थ में लगाना होता है, परहित में लगाना होता है। इसलिए अपने पैसे का एक हिस्सा शुभ कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। केवल सारा का सारा खुद खा ही न जाओ, परमार्थ करो, परहित करो। इस संसार में तुम्हें जो भी वस्तुएं मिली हैं, क्या मां के पेट से लाए थे? कभी सोचो जरा, मां के पेट से तो नहीं लाए थे, संसार में मिली। और संसार में है किसका? संपत्ति सब रघुपति के आई, परमात्मा की है। इसका मतलब यह है कि यहां संसार में हमें जो भी प्राप्त हो रहा है सब परमात्मा का प्रसाद है। और प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए। संसार में दीनहीन जनों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को देते रहो, परमार्थ करो, परहित करो। एक तो हम ब्रज में जन्मे हैं, हमारा वैसे भी जीवन धन्य है। लेकिन यदि हम अपने जीवन काल में शुभ कार्य करने लग जाएं, भगवान का भजन करने लग जाएं, सेवा के कार्य करने लग जाएं, तो हमारे जीवन के सोने में सुहागा हो जाएगा, हमारा जीवन और धन्य बन सकता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दान, भोग या नाश, धन की तीन गति। 2 नंबर का कमाया गया धन आप अनुभव करना जीवन में, उसको या तो डॉक्टर ले जाते हैं या वकील साहब ले जाते हैं और या फिर पुलिस वाले ले जाते हैं। गलत मार्ग से जो कमाया गया धन है ना, वही 3 लोग लेकर के जाते हैं। मैंने सुना है कि एक जगह पशुओं का मेला लगा और उसमें एक आदमी घोड़ा बेचने आया, और क्या सुंदर घोड़ा था, बड़ा मस्त घोड़ा। कीमत रखी उसने 5 लाख। लोगों ने कहा इतनी कीमत? अरे बोले घोड़ा तो देखो, साधारण घोड़ा थोड़ी है, इतना बढ़िया घोड़ा। लोग कीमत लगाते रहे सुबह से शाम तक। किसी ने 4 लाख भी लगा दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, 5 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं। 5 लाख मतलब 5 लाख। शाम हो गई, बहुत ग्राहक आए और जाते रहे, लेकिन उसने दिया नहीं। आखिरकार जब मेला उठने लगा तब एक ठग आया, चोर। उसने आकर देखा कि भैया घोड़ा कितने का है? साहब 5 लाख रुपए का। बस 5 लाख? अरे ऐसा सुंदर घोड़ा, इसकी कीमत तो 8 लाख होनी चाहिए। उसने सोचा कि आहा, ये आया कदरदान, ये है मेरे घोड़े का पारखी। उसने कहा कि नहीं नहीं मालिक, बस जो कीमत लगा दिया 5 लाख, 5 में ही दे दूंगा। पक्का ना 5 लाख? बोले हाँ 5 लाख पक्का। उसने कहा ठीक है डन, 5 लाख मैंने दिया। लेकिन भाई 5 लाख का सवाल है,
एक बार जरा घोड़े का ट्रायल ले लूं? बोले हाँ हाँ, आपका ही तो घोड़ा है, देख लो चढ़कर। हाँ भैया देखो 5 लाख की बात है, एक बार घोड़े को जरा चलाकर तो देखो ना। उसने कहा बिल्कुल, आप ट्राई कर लो। घोड़े पर बैठा, लेकर चला। ये सोच रहा था कि अब लौटेगा, लेकिन वो गया तो गया। अब आजू बाजू वाले दुकान वाले थे, उन्होंने कहा कि ले गया ना फ्री में, 4.5 दिलवा रहा था मैं, इतना तो मिल जाता तुझे, कितना घाटा हुआ तेरा। हाँ, कितना खिलाया पिलाया होगा घोड़े को, कितनी मेहनत की होगी, और आखिर तेरा सब डूब गया ना। उसने कहा सच बताऊं, मेरा कुछ नहीं डूबा। क्यों? बोले मैं भी परसों इसको राजा के यहां से चुरा कर लाया था। हाँ मेहनत जरूर लगी, लेकिन मेरे घर का कुछ नहीं गया, जैसा लाया था वैसा गया। धन जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, इसलिए धना धर्मम ततः सुखम। जब धन आ रहा हो तो धन से धर्म कर लो। यहां भी जय जयकार है, और परमात्मा के द्वार पर जाओगे तो उस धन से वहां भी जय जयकार होगी तुम्हारी, वहां भी तुम्हारा जीवन धन्य बनेगा। नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके राम आधारा। भगवान के काम में थोड़ा अपने धन को लगाओ, परहित करो। परमात्मा डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बाकी बिहारी डायरेक्ट नहीं लेते हो, वाया लेते हैं। दीनहीन जनों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है, गौ सेवा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है, गरीब बेटियों के ब्याह के माध्यम से मां के बिहारी तक पहुंचता है। डायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट नहीं लेते। किसी के थ्रू परमात्मा को दो, गरीबों की सेवा करके अपने धन का सदुपयोग करो। महाराज अवधेश ने सब गरीबों को लुटाया, और धीरे धीरे सारे नियम लगभग पूरे हो गए थे। एक नियम बचा था, जो सीताजी और राम जी के हाथ में कंगन बंधे थे विवाह के, वो कंगन छोड़ने वाला अभी नियम बचा हुआ था। तो सुदिन सोधि कर कंगन छोड़े, अच्छा दिन जानकर मुहूर्त जानकर वो कंगन छोड़े गए। राम सीता का मिलन हुआ, तो इस प्रसंग में भी बड़ा उत्सव मनाया गया। और धीरे 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 लगभग सभी मेहमानों को विदा कर दिया, सभी महात्मा लोग जा चुके। एक संत ऐसे हैं, वो बेचारे भी रोज जाना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन होता ना, मन बदल जाता। वो सोचते कि आज नहीं कल जाऊंगा, और ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गए। कौन है वो संत? विश्वामित्र चलन नित चाहि, विश्वामित्र विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बसुरहि, राम सप्रेम, राम सप्रेम विनय बसुरहि, राम सप्रेम विनय बसुरहि, राम सप्रेम विनय बसुरहि, राम सप्रेम विश्वामित्र चलन नित चाहि, नाम है उनका विश्वामित्र। अब ये बेचारे रोज जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु प्रेम के कारण मन बदल जाता है। आज नहीं कल जाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि आखिर कब तक रुकूंगा, जाना तो पड़ेगा। महल में गुजारा तो होने वाला है नहीं, साधु जीवन है भाई। हाँ,
एक जगह कहाँ रुकते हैं। साधु का जीवन चलता रहता है, नदी की धारा की भांति, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, लेकिन इसी में आनंद भी है। गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है तो निर्मलता बनी रहती है, रुक जाए तो जल की निर्मलता में फर्क पड़ने लगता है। और साधु कहीं भी रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं। बुल्ले शाह ने गाया ना, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह रे मौज फकीरां दी। तालियां बजाते हुए, हमारे पास आवाज आए तालियों की ऐसे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कभी चबावे चना चबे ना, कभी चबावे, चना चबेना, कभी चबावे चना चबे ना, कभी चबावे, चना चबेना, कभी लपटा लेंगे कीरां दी, कभी लपटा लेंगे कीरां दी, लपटाले फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह रे मौज फकीरां दी। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह रे मौज फकीरां दी, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए, राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए, राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल, कभी सोवे गली हीरां दी, सोवे गली हीरा दी, कभी सोवे गली हीरां दी। कभी सोवे गली हीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे रे मौज फकीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह रे मौज फकीरां दी, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल
शाल दुशाला, कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी कुदड़ी फटिया लीड़ा दी, गुजरी फटिया लीड़ा दी, कभी कुदड़ी फटिया लीड़ा दी, कभी गुजरी फटिया लीड़ा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए राधे। और इसी बीच हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्यारे गायक और हमारे मित्र श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज हम सब के बीच में एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री संजीव कृष्ण जी का। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज हरि बोल। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। तालियां बजती रहनी चाहिए।